हेलो एवरीवन। चलो हम लोग जल्दी से 2 से 3 मिनट में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो लाइन हम लोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लगेगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं और तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा। पहला, विच कंट्री इन वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1991। बताओ कौन सा कंट्री था जो इनिशिएट किया था, तुम्हारे स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को। कब? तो 1951 में। डेट याद रखना है कब, 1951 में। कौन किया था सबसे पहले? तो इंडिया किया था, पहला पॉइंट। दूसरा, इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम। तो ये जो तुम्हारा नाम था जिसमें हम लोग एक वाइडर एरिया को कवर्ड किए थे, ठीक है, तो वो जो नाम था उसका नाम था RCH प्रोग्राम था। ठीक है, RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, आगे RCH में हम लोग क्या किए थे कि कवर किए थे एक वाइड रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज को। ठीक है, याद रखना। आगे, एमनियोसेंटेसिस इज नेसेसरी वेंट फॉर। किस लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस को बैन किए थे? तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एमनियोसेंटेसिस है वो सबसे पहले तो कब सेफ़ है, तो तुम्हारा 14 से 18 वीक तक ये सेफ़ है। ठीक है, और इसको हम लोग क्यों यूज करते थे? नीट 2010 में क्वेश्चन आया था, तो हम लोग इसको यूज करते थे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए कि कोई मेरे पेट में जो बच्चा है वो उसके पास कोई ऐसा तो डिसऑर्डर है नहीं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग एमनियोसेंटेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करने लगे कि वो लड़का है कि लड़की है, और लड़की होने के बाद मार दिया करते थे। ठीक है, फीमेल फिटिसाइड हो जाया करता था, इसलिए इसको लीगली बैन कर दिए थे। ठीक है, किसके कारण? सेक्स टर्मिनेशन के कारण। आगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब कि CDRI साइंटिस्ट डेवलप्ड अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल के लिए एक CDRI है जो कहाँ है? लखनऊ में, याद रखना। ठीक है, ये एक न्यू ओरल मतलब खाने वाला एक दवाई को बनाया था जिसका नाम था, क्या था? सहेली। सहेली तुम्हारा क्या याद रखना? एक तुम्हारा ओरल कंट्रासेप्शन है, ये तो हम लोग को पता चल गया। दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या कि इम्प्लांटेशन को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए आता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, कहाँ ये हुआ था डेवलप? तुम्हारा CDRI में मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ था। फिर इसका पॉइंट तुम्हारा क्या है कि ये नॉन स्टेरॉयडल है, इसमें कुछ नहीं है। नॉन स्टेरॉयडल है, इसमें क्या होता है? कॉन्टेक्ट रोम होता है। ठीक है, जो मॉड्यूलेट करता है तुम्हारा एस्ट्रोजन रिसेप्टर को, और ये वंस अ वीक पिल है। ओके, इतना याद रखना। आगे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज विच टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। बताओ ये कौन से टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड है? तो ये नेचुरल मेथड है। ठीक है, कैसा मेथड है तुम्हारा? तो ये नेचुरल मेथड है, याद रखना। ओके, चलो आगे करते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या करता है, मतलब हम लोग क्वाइटस को अब्सटेंस करते हैं फ्रॉम डेट 10 to 14 डेज ऑफ साइकिल में। ठीक है, जिस टाइम में तुम्हारा ओवल्यूशन हो सकता है। ओके, चलो आगे आगे बताओ। इन पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कपल अवॉइड क्वाइटस किस लिए करते हैं? तो कितने दिन तक के लिए? 10 से 17 10 to 70 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 10 to 70 डेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड, मतलब इसी टाइम में तुम्हारा ओवल्यूशन होता है। ठीक है, एग रिलीज होता है, तो ये टाइम बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है, आगे, लैक्टेशनल एनाहोरिया इज इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तुम्हारा लैक्टेशनल एनाहोरिया है, ठीक है, वो कब तक इफेक्टिव होता है? कितने मंथ तक? तो 6 मंथ तक। आगे, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ। निरोध किसका पॉपुलर ब्रांड है? तो कॉन्डम ऑफ मेल का। विच कंट्रासेप्टिव मेथड ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम STD और एड्स। तो क्या होगा तुम्हारा? कॉन्डम हो जाएगा। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। नॉन मेडिएटेड IUDs में क्या आ जाएगा तुम्हारा? नॉन मेडिएटेड IUDs में तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये इंक्रीज करेगा तुम्हारा क्या? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट का तुम्हारा हो जाएगा 4। कॉपर रिलीजिंग में क्या आ जाएगा तुम्हारा? बी का। IUDs से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर साल एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा। नॉन मेडिएटेड तो हम लोग देख लें, नॉन मेडिएटेड में क्या होता है? लिप्स लूप आता है। दूसरा तुम्हारा कॉपर रिलीजिंग में क्या आ जाएगा तुम्हारा? तो बी का क्या हो जाएगा? 4। ये क्या करते हैं? कॉपर रिलीजिंग में तुम्हारा कौन कौन आता है? कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, और ये इसमें जो कॉपर आयंस होता है वो स्पर्म का मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। ठीक है, फॉर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ये 2014, 21, 16, 19 में क्वेश्चन आया है। फिर हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में क्या आता है तुम्हारा? प्रोजेस्टेरॉन और LNG 20 होता है, तो इसी का क्या हो जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट। ये क्या कर देता है कि
यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है, ठीक है, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए। फिर प्रोजेस्टेरॉन पिल, प्रोजेस्टेरॉन पिल के लिए क्या होता है, ये इनहिबिट करता है ओवुलेशन को। ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा तुम्हारा, थर्ड हो जाएगा। ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, वही वास्केटोमी में हम लोग क्या कर देते हैं, तो कटिंग करते हैं। वास्ट डिफरेंस में किसमें, मेल में। देखो अगर पूछा जाए कि आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, जो प्रेगनेंसी को देरी जिसको करना है, ठीक है, डिले करना है, तो सबसे अच्छा उपाय क्या था, तुम IUD लगा लो, ठीक है, IUDs लगवा लो। ओरल पिल्स फॉर फीमेल्स काउच, ओरल पिल से फीमेल्स में क्या क्या होता है, तो इनहिबिट ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन होगा। वंस अ वीक ओरल पिल कौन था, भी जस्ट बताया था, क्या था, सहेली था। इन इमरजेंसी विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में बी यूज्ड विथिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, तो कौन होता है तुम्हारा, मतलब 72 घंटा तक हम लोग ले सकते हैं क्वाइटस के बाद, ठीक है। तो IUD और प्रोजेस्टेरॉन और प्रोस्टेजोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का पिल ले सकते हैं, ठीक है। विच कंट्रासेप्टिव मेथड आर ऑल्सो नॉन एज स्टेराइजेशन, तो इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। इसमें वास्केटोमी और ट्यूबेक्टोमी था। देखो मेल के लिए क्या है तुम्हारा, वास्केटोमी, और फीमेल के लिए क्या था, ट्यूबेक्टोमी था। अब जो गवर्नमेंट है इंडिया में MTP को कब लीगलाइज्ड कर दिया था, MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कब किया था, तो 1971 में। इंपॉर्टेंट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो आगे क्या, MTP इज कंसीडर्ड रिलेटिवली सब, कब तक ये सेफ है तुम्हारा, तो फर्स्ट टाइमेस्टर तक, ठीक है। दूसरा, इन ZIFT ईयरली इम्ब्रोज ट्रांसफर, मतलब कब, 8 ब्लास्टोमेयर तक, तो कहाँ डालेंगे हम लोग, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। तो ZIFT का फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इन IUT इम्ब्रोज अब मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, तो यूट्रस में उसको फिट करेंगे, जिसका नाम है गैमिट, सब समझ गए, जिसका नाम है तुम्हारा गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, याद रखना GIFT का। फिर आगे, प्रोसीजर इन विच टू फॉर्म एन इम्ब्रो इन द लेबोरेटरी, ठीक है, इम्ब्रो को लेबोरेटरी में बना रहे हैं, जहाँ पे स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करे साइटोप्लाज्म मतलब ओवम से, तो उसको क्या बोलते हैं, ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सबसे लास्ट, इफ़ द मेल इज अनेबल, मतलब मेल अनेबल कर रहा है, मतलब इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे अपने सीमन को वेजाइना में, तो कौन से प्रोसीजर करवाएंगे हम लोग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और IUT इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो बस ये कुछ पॉइंट है तुम्हारे 25 पॉइंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिससे बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। ये एक पेज का है, तुम लोग अच्छे से इसको देखना, ठीक है। बाय, टेक केयर।